गर्मियों के ये दिन कितने अच्छे गुजर रहे थे। उफ, ठंड। अरे बहन बिल्ली, क्या बात है? आज बहुत खुश हो तुम। अरे हाँ, इतनी ठंडी कोक पीकर इस गर्मी में मुझे मजा ही आ गया है। और तुम मेरा मजा किरकिरा मत करो, अपने कांटे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अरे, मैं तो तुम्हारी खुशी बताने आया था, लेकिन आगे सर्दियां भी तो आ रही हैं, उनका कुछ सोचा है? अरे जाओ भाई अभी, क्या दिमाग खाते रहते हो हर वक्त। थोड़ा सा एंजॉय भी नहीं करने देते कि अगले जमाने की टेंशन डाल देते हो। जाओ यहाँ से। हाँ, वो वहां से चला गया। तमाम जानवर बहुत खुश थे, अपनी मौज मस्ती करते, शहद की मक्खियां रस चूसती, बिल्लियां खेल रही थी। गर्मियों के दिन थे, कोई भी घर में आराम से नहीं बैठता था, घर में बहुत गर्मी लग रही थी। हरन, उफ, हरन को तो इतना मजा आता हरी हरी घास खा के, उफ। लेकिन वो इस दौरान में कपड़े भी पहनना भूल जाता। लेकिन कपड़े गर्मियों में जरूरत पड़ती भी नहीं थी, उसका दिल भी नहीं करता था। और बिल्ली बेचारी के तो मजे थे। वो जब चाहती पूरा दिन दरख्त की टहनियों के ऊपर बैठ के आराम करती, आते जाते जानवरों को देखती, गाड़ियों को देखती, रास्तों को देखती, मजा करती। घर में बैठना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसे गर्मियां बहुत पसंद थी। भालू को खाना बहुत पसंद था। वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाता और शाम के वक़्त खाना खाता, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी होती थी, लेकिन नदी का पानी ठंडा-ठंडा था, तो वो उस गर्मी को ख़त्म कर देता था। आराम से यहाँ फल खाने का एक अपना ही मज़ा था, लेकिन किसी को भी कल की कोई फ़िक्र नहीं थी। गर्मी का तो मौसम 4 महीने रहना ही था, लेकिन अगले 4 महीने का क्या जिसमें सर्दी आनी थी। तमाम जानवर अपनी-अपनी मौज-मस्ती में लगे रहते। कोई बर्थडे मनाता, तो कोई इधर-उधर खेल-टाप कर रात को गुज़ार देता। एक दिन तमाम जानवर इकट्ठे किए गए। ये बाज की तरफ से हुक्म था। बाज ने हुक्म दिया, सर्दियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ खत्म हो रही हैं, तो जल्दी-जल्दी से अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुनना शुरू कर दो। मैं किसी भी जानवर को बिना स्वेटर के ना देखूँ। लास्ट टाइम भी हमारे कुछ जानवर इसी वजह से मर गए थे कि कुछ माँ-बाप ने उनको वक़्त के ऊपर बिल्कुल नहीं पहनाए कपड़े। इसलिए बहुत ध्यान से ये बात सुनो। अपने बच्चों को और खुद को महफूज़ रखो। जाओ और अपने बच्चों की और अपने रिश्तेदारों की खरीदारी करो और गर्म कपड़े लो। तमाम जानवरों ने खरीदारी की और अपने-अपने लिए कपड़े ले लिए। ओह! हाथी तो बहुत ही खुश था और हाथी के बच्चे भी और साथ ही साथ हरन भी। इतने खूबसूरत कपड़े पहन के तो मज़ा ही आ गया था। गरम-गरम टोपी, हल्की-हल्की सी ठंडक शुरू हो गई थी। तमाम जानवरों ने अपने-अपने कपड़े ओढ़ना शुरू कर दिए थे। ओह! अम्मी, ये देखिए, मैंने एक मछली पकड़ी है। मुझे तो बहुत ही सर्दी लग रही है मम्मा, प्लीज़ मुझे अपने पास जाने दें। ओह गॉड! बच्चे बेचारे थरथराना शुरू हो गए थे। उल्लू को शाख पे बैठे हुए पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि उसकी टहनी के ऊपर एक सफेद सी कोई चीज गिर पड़ी है। वो डर गया था, क्योंकि सर्दियों के दौरान में स्नोफॉल होना लाजमी था। भालू ये देखकर हैरान हो गया कि अभी से, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर गया। बहुत ही बेफिक्रे जानवर थे। इनको तो जरा भी परवाह नहीं थी कि सर्दियों में कैसे गुजारा करना है। इसी जंगल में दादू डॉगी भी रहते थे। दादू डॉगी अपने डब्बू और बब्बू के साथ रोजाना एक सैर करते। रोजाना की सैर से उनके जिस्म की सेहत बिल्कुल ठीक रहती थी। वो एक दिन उनको लेकर निकले। डब्बू, तुम बिल्कुल परवाह नहीं करते हो कल की। तुम्हें पता है, कमाना कितना मुश्किल है। ये तो शुक्र करो, अभी मैं जिंदा हूँ। पता नहीं क्या होगा तुम सबका। तुम कमाने की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हो? दादू, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर को आप ही कोई आइडिया दीजिए मुझे। ये बातें करते हुए वो एक रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्हें जंगल में कुछ लकड़ियां नजर आईं। वाह! ये कितनी खूबसूरत लकड़ी है। मजा आ गया जम करके। डब्बू बहुत खुश था। ओहो, तुम्हें तो बस खेल कूद से फुर्सत ही नहीं है। लेकिन मुझे इसमें बहुत काम की चीज नजर आ रही है। ये तो बहुत ही खूबसूरत लकड़ियां हैं। लेकिन हम इनका करेंगे क्या दादू? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी।
जी, जी, बिल्कुल दादू जल्दी बताइए। आप हुक्म कीजिए और फिर देखिए डब्बू के काम मेरी जवानी का यूज़ करके निकलवाएँ अपने काम। बेहूदगी बंद करो और इन लकड़ियों को उठाकर घर लेकर जाओ। इनको तराश के हम घर बनाएँगे अपना। अरे वाह! ये तो बहुत खूबसूरत आइडिया है। मैं अभी जाता हूँ और बब्बू को भी साथ में लाता हूँ। बिल्कुल, लेकिन कोई भी भारी काम उनसे मत करवाना। जी दादू, बिल्कुल जो आपका हक। ओह! इतनी मेहनत के बाद इंतहाई खूबसूरत घर उन्हीं लकड़ियों से तैयार कर लिए गए थे। उन्होंने उस गोल लकड़ी को लंबा करके खूबसूरत सा घर बनाया था और ये घर बहुत ही साथ में सिटिंग एरिया भी बना लिया गया था। डब्बू बहुत हैरान था। अरे दादू, आपने तो नक्शा ही बदल दिया। ये तो बिल्कुल कचरा लग रहा था और आपने इसको कितने काम में ले लिया। सिटिंग एरिया भी बन गया और उस लकड़ी का हमारा घर भी बन गया है। अरे तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। मैंने तुमसे ज्यादा उम्र गुजारी है और मुझे पता है कि किस तरह काम करना है और कौन सी चीज कहाँ पर लगनी है। अब मेरे जहन में इससे भी बेहतर आइडिया है। हम रोजाना जंगल में जाएंगे और लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। उनसे कुछ घर तामीर करेंगे और एक होटल बनाएंगे। लेकिन दादू, हम होटल का करेंगे क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा ना, मैंने तुमसे ज्यादा उम्र गुजारी है। तो चलो चुप करके दोनों काम में लग जाओ। वह दोनों रोजाना जाते और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लेके आते। दादू ने उन्हें अपने होटल के नाम रखने के लिए बुला लिया था। दादू, होटल तो हम बना लेंगे, लेकिन क्या हम होटल का नाम रख पाएंगे अच्छा सा जिससे लोग आ सकें? और उसका किराया क्या होगा? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। जल्दी बताओ क्या नाम रखा जाए? हम्म, अरे! ये आइडिया आपका है ना? तो इसका नाम रखते हैं दादूस होटल। कैसा है कब्बू? अरे वाह! डब्बू, तुमने तो बहुत ही अच्छा नाम रखा है। दादूस होटल, वाह! पूरा क्रेडिट दादू का। ओहो! फिर बेहूदगी शुरू तुम दोनों की। ठीक है, दादूस का नाम हम फाइनल कर देते हैं। अब अपने-अपने कामों की तरफ आ जाओ। पहले तुम छोटे-छोटे घर बनाओगे कब्बू, और वो घर होंगे गाजर के और शहद की मक्खियों के। एक हिस्सा तुम्हारा है काम करने का और एक बड़ा हिस्सा जिसमें डब्बू काम करेगा क्योंकि उसका काम थोड़ा बड़ा है। कब्बू, तुम लकड़ियों के घर बनाओगे। ओके दादू। जब तुम्हारा ये काम कंप्लीट हो जाए तो होटल का किराया डब्बू लेगा और मेहमानों की तमाम मेहमान नवाजी का ख्याल कब्बू रखेगा। ठीक है कब्बू? ओके दादू। घर तामीर होने लगे थे। किराया भी फिक्स कर दिया गया था और बोर्ड्स भी लगा दिए गए थे। कब्बू बेहद खुश था, लेकिन ऊपर दरख्तों के मक्खी के घर बनाने थे। अब कैसे बनाए जाएँ शहद की मक्खियों के घर? लेकिन ये इतनी मक्खियों के शहद घर बना क्यों रहे हैं? शहद की मक्खियों के घर तो खुद भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो खुद भी रह लेती हैं। पता नहीं दादू को क्या हो गया है? कब्बू सोचने लगा। चलो, डब्बू से मदद माँगता हूँ क्योंकि उसका हाथ लंबा है तो वो मेरे लिए वहाँ पर घर बना देगा। उसने डब्बू से मदद माँगी। डब्बू ने तमाम काम कर दिया था। उसके बड़े-बड़े घर, उसके बड़े-बड़े होटल, तमाम काम उसने बड़े अच्छे से कर दिया था और उसपे 35% ऑफ भी लिख दिया था ताकि कस्टमर्स को ये मज़ीद अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ताकि वो मज़ीद दिलचस्पी दिखाएँ। फॉर रेंट पे लिख दिया था। 25% डॉलर के अंदर ये इनको घर मिलने वाला था जिसमें वो सब बहुत खुश थे। साथ ही साथ खरगोशों के लिए उन्होंने घर भी बना लिए थे। दूसरी ज़मीन पर उन्होंने अपने उस पैसे से लकड़ियाँ जो काटी थी, उनके छोटे-छोटे घर बनाना शुरू कर दिए थे। डब्बू का काम बहुत मेहनत वाला था। साथ ही साथ एक बोर्ड भी लगा दिया गया था। ये घर इतने खूबसूरत बने थे कि खुदाया! मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगे। ये अंदर से भी बहुत कंफर्टेबल थे। ऊपर उन्होंने एक छोटा-सा घर बना लिया था जहाँ वो किराया लेने के लिए आया करेंगे तो वहाँ रहा करेंगे। तमाम काम की मैनेजमेंट देख ली गई थी। तमाम काम बड़े अच्छे से किए गए थे और यहाँ भी मुख्तलिफ जानवरों के घर बनाए गए थे साथ में। एक बोर्ड भी लगा दिया गया था। दादू ये देखकर बहुत खुश हुए। अरे वाह भई! तुमने तो कमाल ही कर दिया डब्बू।
इतने खूबसूरत घर बनाए हैं कि मेरा दिल करता है एक अपने लिए भी रख लूं। दादूस होटल, वाओ, वेलकम टू दादूस होटल। बहुत मजे का नाम रखा है और तुमने इसको बोर्ड पर लगाया भी बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया दादू। चलो अब घर चलें। दादू, इतने दिन हो गए, कोई भी नहीं आया है। हमने इतनी मेहनत की है। मुझे नहीं पता, मुझे बुरा लग रहा है। अरे मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुमसे ज्यादा उम्र गुजारी है। मुझे मालूम है कि कौन सा वक्त बेहतर है। ये गर्मी खत्म हो लेने दो, तुम्हारी पूरी मेहनत तुम्हें अल्लाह वापस कर देगा डबल करके। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनको उसका फल लाजमी देता है। तुम देखोगे और तुम राज करोगे राज, क्योंकि एक दिन तो मैंने मर जाना है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देखो, तुम दोनों भाई मिलके मेहनत करोगे और अपने वक्त और मेहनत को एक जगह लगा दोगे तो वक्त तुम्हें बहुत फायदा देगा। तुम देखोगे कि तुम बैठकर खाया करोगे, किसी मेहनत की जरूरत नहीं होगी। ओके दादू। ये कहते हुए तमाम लोग इंतजार करने लगे। दादू ने उनसे कह दिया था कि रास्तों के अंदर बोर्ड्स लगा दिए जाएं, जिनके ऊपर दादूस होटल और साथ ही साथ उनके घरों के नक्शे भी साथ लगा दिए जाएं ताकि लोगों को अंदाजा हो सके। साथ ही साथ उसके अंदर उसका रेंट भी तय कर दिया गया था ताकि लोग अपनी सहूलत के मुताबिक घर ले सकें। ये बैनर्स साथ ही साथ रास्ते के लगा दिए गए थे ताकि हर आने वाली गाड़ी इसको देख सके और जानवर भी, ताकि लोग आसानी से उन तक पहुंच सके। एक दिन गर्मियां खत्म हो गईं और सर्दियों की ज़ालाबारी शुरू हो गई। उफ! अब तो ढेर सारा रश लग गया था। बीज ने तो अभी से ही अपनी रेंट पहुंचाकर अपना घर फिक्स कर लिया था। ओह माय गॉड! घर कम पड़ने लग गए थे। इतनी ज़्यादा पोटलियां मैं किस तरह लेकर जाऊंगा? डब्बू सोचने लगा। साथ ही साथ दूसरे घर भी फुल होने लगे थे। सर्दियां इतनी ज्यादा थीं, जानवर परेशान हो गए थे। अपने बच्चों को लेकर घोंसलों में रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जितने पैसे और जितने रेंट दादू ने फिक्स किए थे उसी के मुताबिक घर लेना शुरू कर दिया था। दादू को सोचो कितना फायदा हुआ होगा। $25 ओ 25 रुपए, ये $25 का घर, ओ माय गॉड। दादू के तो वारे न्यारे होने वाले थे, लेकिन दादू की प्लानिंग थी कि मेरे मरने के बाद या मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों के पास कम से कम इतना कुछ हो कि वो आराम से रह सकें और मैं आराम से मर सकूं। दादू बहुत ही रहमदिल थे। ये सर्दियां बहुत ही प्यारी गुजरी। दादू ने यहाँ अलाव रोशन कर दिया था ताकि लोगों को गर्मी पहुंचती रहे और सर्दी का असर थोड़ा कम हो। बहुत खूबसूरत घर थे। जानवर इतने पैसे देने के बाद बहुत आराम से अंदर रह रहे थे। पैसे थोड़े ज्यादा तो थे पर लेकिन इसमें सुकून बहुत ज्यादा था। इसके अंदर के घर और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। सिर्फ ऊपर से ही घर नहीं बनाया गया था बल्कि जानवरों के लिए अंदर घर बनाए गए थे। जानवर बहुत पुरसुकून रह रहे थे। तमाम जानवर सर्दी से बिल्कुल पूरी तरह महफूज थे। ना उन्हें सर्दी लगती और ना ही किसी किस्म की बर्फबारी या पानी अंदर आता, बर्फ से पिघला हुआ। जानवर बहुत खुश थे, बहुत आरामदेह ये गर्मी सर्दियाँ गुज़री थीं। ज़ालाबारी का ये मौसम उनके लिए जहाँ कुल्फ़ी जमा देने वाला था, बाहर कोई निकल नहीं सकता था और बाहर कोई निकल नहीं सकता था। और साथ ही साथ जैसे-जैसे गर्मियाँ खत्म हुईं और सर्दियाँ खत्म हुईं फिर उसके बाद आया खूबसूरत बहार का मौसम। चारों तरफ फूल खिलने लगे थे। इतने खूबसूरत फूल के लोगों ने घर जाना छोड़ दिया था और इन्हीं घरों में रहना शुरू कर दिया था। ये फॉर रेंट थे इसलिए इन घरों के अंदर रहना बड़ा प्यारा लगा। लोगों ने इन घरों का किराया बाकायदगी से पे करना शुरू कर दिया। दादू ने इसी पैसे से जितना वो इकट्ठा हुआ एक फैक्ट्री तामीर की और साथ ही साथ कुछ ज़मीनें और भी ले लीं। जानवरों ने मिलकर उनकी मेहनत का इकरार किया और उनको शुक्रिया अदा किया। बेशक दादू, आपने हमारे लिए भी अपने लिए भी इतनी मेहनत की कि हम उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं। अरे बेटा, मैं तो तुम लोगों को भी कहता हूँ, ये बस इधर-उधर खेलते मत रहा करो। अपने पैसे और अपनी मेहनत को एक जगह लगाना सीखो और फिर देखो अल्लाह कैसा मेहनत को रंग लगाता है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। देखा बच्चों, मेहनत और मिलके काम करना
और वक़्त को ज़ाया ना करने से कितने फ़ायदे होते हैं। आप भी अपने पैसों की बचत कीजिए और उससे अपनी छोटी-छोटी ख़्वाहिशात को पूरा कीजिए और उनको इन्वेस्ट कीजिए। पैसा और वक़्त उड़ाने के लिए नहीं है, अपना आप अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको लाइफ़ टाइम इसका सिला मिल सके। चल मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।